नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। एक समलंब ABCD, यहां पर ABCD जो है वो एक समलंब है जिसमें AB समांतर AB समांतर है CD के विकर्ण परस्पर, यहां से D से लेकर के B तक एक विकर्ण है। इसी प्रकार से C से लेकर के A तक भी ये भी क्या है, एक विकर्ण है। जिस बिंदु पर ये आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपस में ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहां पर बिंदु O नाम दे दिया। यदि AB बराबर, यानी AB बराबर है 2CD के हो, तो त्रिभुजों AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको जो चीज दी गई है हम लिखेंगे। यहां पर हमको दिया है कि ABCD एक समलंब है और AB जो है वो समांतर है DC के, तो AB समांतर है DC, ये हमको प्रश्न में दिया गया है। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात को हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे तो यहां पर AB के बटे में क्या हो जाएगा, CD। तो यहां पर हम प्रश्न क्रमांक 1 में हम पढ़ चुके हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस डायग्राम में देखिए आप, त्रिभुज AOB में AB जो है वो समानुपाती है CD का, तो यहां पर हमने लिखा है AB बटे CD। तो यहां पर संगत भुजाओं का हम कर देंगे वर्ग, तो यहां पर हमने वर्ग कर दिया। इसके बाद हम आगे हल करेंगे। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर, जहां पर AB लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 2CD। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर आपको बताया गया कि AB जो है ना वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2CD के। तो जहां पर आपका AB लिखा है वहां पर हम लिखेंगे 2CD। तो यहां पर हम AB के स्थान पर लिखेंगे 2CD बटे CD, और यहां पर आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां पर 2CD में भी वर्ग है और CD में भी आपका क्या है, वर्ग है। अब हम इसको आगे हल करेंगे। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर वर्ग है, यानी यहां पर 2CD गुणित 2CD बटे CD गुणित CD। इस तरीके से यहां पर हम इनको लिखेंगे, क्योंकि वर्ग लगा हुआ, मतलब 2CD को भी हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और यहां पर CD को भी हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो यहां पर 2 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, और यहां पर CD का गुणा हम करेंगे CD में, तो ये हो जाएगा CD का वर्ग, और नीचे आपका CD का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि CD का गुणा जब हम CD में करेंगे तो ये हो जाएगा CD का वर्ग। तो यहां पर बीच में गुणा है,
तो ये गुणा वाली संख्या है और ये भाग वाली संख्या है, इसीलिए आपस में ये कैंसल हो जाएंगे। तो CD वर्ग से CD वर्ग जो होगा वो कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 4/1, यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल त्रिभुज COD का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो आपका कितना होगा, 4:1। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अब हम इसको आगे हल करेंगे। आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4CD का वर्ग बटे CD का वर्ग। किस तरीके से यहाँ पर ये आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर मैंने आपको रफ में समझा दिया है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर किस तरीके से 4CD का वर्ग बटे CD का वर्ग लिखा है। यहाँ पर CD के वर्ग से CD का वर्ग जो होगा वो हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर 4 और बटे में आपका आ जाएगा 1। तो यहां से इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो हमको यहां पर प्राप्त हो गया। तो हमको यहां पर ज्ञात करना था त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, अतः त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो 4:1 है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।